दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा पुरी की उस रथ यात्रा में जिसे देखकर हर दिल रोमांचित हो जाता है, हर आंख नम हो जाती है और हर आत्मा खुद को भगवान के और करीब महसूस करती है। पुरी, वो पवित्र भूमि जहां हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों के बीच आते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, उम्मीद और भक्ति का महासागर है। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद कालचक्र भगवान के रथ के पहियों के नीचे झुक गया हो। हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज, शंखनाद, ढोलन गाड़ों की आवाज और भक्तों की आंखों में चमक। यह दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही दुर्लभ और अद्भुत धार्मिक अनुभव आपको लगातार मिलते रहें। पुरी की रथ यात्रा का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर लीला समाप्त की तो उनका हृदय बचा रह गया, जिसे समुद्र में प्रवाहित किया गया। ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र से निकली लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाए। देवशिल्पी विश्वकर्मा स्वयं आए, लेकिन शर्त थी कि मूर्तियां बनाते समय कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। राजा अधीर हो गए और दरवाजा खोल दिया, जिससे मूर्तियां अधूरी रह गई। आज भी भगवान जगन्नाथ के हाथ पांव अधूरे हैं। यह रहस्य, यह अधूरापन हमें सिखाता है कि भगवान हर रूप में पूर्ण है। पुरी का श्री मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ की रथ यात्रा 800 साल से भी पुरानी परंपरा है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान अपने भाई बहन के साथ गुंडिचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले पवित्र नीम के पेड़ों की तलाश होती है, जिन्हें दारू कहा जाता है। इन पेड़ों को चुनने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। हर साल तीनों रथ, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन बिल्कुल नए बनाए जाते हैं, बिना एक भी कील या धातु के। सिर्फ लकड़ी, रस्सी और आस्था का जादू। सैकड़ों कारीगर दिन रात मेहनत करते हैं। जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा 18 पहियों वाला, बलभद्र का 16 और सुभद्रा का 14 पहियों वाला। हर रथ की सजावट, रंग, झंडा सब कुछ अलग और प्रतीकात्मक है। अगर आपको ये अनसुनी जानकारी पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहें। रथ यात्रा का सबसे भावुक और अद्भुत दृश्य होता है छेरा पहरा। पुरी के गजपति राजा खुद साधारण वस्त्र पहनकर सोने की मूठ वाली झाड़ू से भगवान के रथ और मार्ग की सफाई करते हैं। यह परंपरा दिखाती है कि भगवान के सामने सब समान है। राजा हो या रंक, सबका स्थान एक है। इस क्षण में भक्ति, विनम्रता और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। झाड़ू सोने की होती है, जिसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, और इस सफाई के दौरान विशेष मंत्रोच्चार होता है, जिससे वातावरण पवित्र हो जाता है। यात्रा का सबसे भावुक क्षण तब आता है जब भगवानों को पहांडी अनुष्ठान के तहत भक्तों के कंधे पर उठाकर रथ तक लाया जाता है। उस समय न आंखों में आंसू रुकते हैं, न दिल की धड़कनें। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ता है। और जब रथ खींचना शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती भी साथ चल रही है, जैसे हर भक्त का भाग्य भगवान के साथ आगे बढ़ रहा है। मान्यता है कि जो भी इस यात्रा में शामिल होता है उसे यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है और रथ की रस्सी खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि पुरी की गलियों में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। कोई बिना चप्पल के, कोई घुटनों के बल, कोई मां अपनी संतान की कामना लिए, कोई बूढ़ा साधु अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। पुरी की रथ यात्रा में हर साल एक अनूठा चमत्कार देखने को मिलता है। यात्रा के दिन अक्सर बारिश होती है, मानो प्रकृति भी भगवान का स्वागत कर रही हो। कई बार रथ खुद ब खुद रुक जाता है या चल पड़ता है, जिसे लोग भगवान की इच्छा मानते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी में मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, और इस दौरान पूरा शहर भक्ति और अनुशासन में डूबा रहता है। यहां तक कि पुरी के मुख्य मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन रथ यात्रा में हर कोई शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या जाति का हो। अगर आपको पुरी की रथ यात्रा के ये चमत्कारी किस्से और दुर्लभ तथ्य पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपके जीवन में आते रहें। यात्रा का अगला पड़ाव है गुंडिचा मंदिर, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ भगवान बलभद्र और सुभद्रा 9 दिन रुकते हैं। इन दिनों में विशेष भोग, ओडिया व्यंजन, भजन कीर्तन और लोकगीतों की गूंज रहती है। मान्यता है कि इस समय भगवान विश्राम करते हैं
और भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। गुंडीचा मंदिर में हर रात भजन कीर्तन, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ का प्रसाद पोड़ा पीठा, दालमा, खाजा सिर्फ इसी समय मिलता है और इसे खाने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। पुरी की रथ यात्रा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों से लोग आते हैं। कई विदेशी भक्त ओडिया भाषा सीखकर सेवा करते हैं, भजन गाते हैं और रथ खींचते हैं। यहाँ जाति, धर्म, देश, रंग कोई भेदभाव नहीं, हर कोई भगवान के करीब है। ये पर्व मानवता, एकता और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये एकता और भाईचारे का संदेश पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमेशा जुड़े रहें ऐसे ही प्रेरक और अद्भुत अनुभवों के साथ। 9 दिन बाद बहुड़ा यात्रा के जरिए भगवान फिर से अपने मंदिर लौटते हैं। वापसी पर भगवान को सोने के गहनों से सजाया जाता है जिसे सुना बेसा कहते हैं। लाखों लोग सिर्फ इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वापसी के बाद रथों को तोड़ दिया जाता है ताकि अगले साल नए रथ बन सके। यह परंपरा पुनर्जन्म और नवीनीकरण का प्रतीक है। पुरी के श्री मंदिर का ध्वज हर दिन उल्टा लहराया जाता है। यह परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं है। रथ यात्रा के दौरान महिला सेवकों की भी अहम भूमिका होती है। भोग बनाना, सजावट, भजन कीर्तन। रथ यात्रा का सीधा प्रसारण भारत का सबसे ज्यादा लाइव देखा जाने वाला त्योहार है। पुरी में रथ यात्रा के दौरान कोई होटल खाली नहीं मिलता। कई भक्तों का मानना है कि रथ यात्रा में शामिल होने से चमत्कारिक रूप से रोग ठीक हुए। कई बार रथ के नीचे आ जाने के बाद भी भक्तों को चोट नहीं लगती। लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं। पुरी का श्री मंदिर केवल एक भवन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है। यहाँ भगवान के शरीर में नवग्रहों की शक्तियां समाहित मानी जाती है और मान्यता है कि उनके दर्शन से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। रथ यात्रा के दौरान हर भक्त को लगता है कि आज उसका भाग्य बदलने वाला है, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। किसी मां की मुराद, किसी साधु की तपस्या, किसी बच्चे की मासूमियत, सब कुछ इस यात्रा में समाहित है। रथ यात्रा का संदेश यही है कि सेवा, समर्पण और एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं। राजा खुद को सेवक बनाता है, हर भक्त भगवान के करीब पहुंचता है। यह त्योहार बताता है कि आस्था में कितनी शक्ति है और जब करोड़ों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार जरूर होते हैं। पुरी की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, यह जीवन का उत्सव है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का उत्सव है और मानवता के सबसे बड़े संगम का उत्सव है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमेशा जुड़े रहें ऐसे ही अद्भुत और दुर्लभ धार्मिक अनुभवों के साथ।